Hello friends, welcome to Scoring Pharmacy. Today I will discuss about important topic of pharmacology which is एंटीबायोटिक। तो इस वीडियो में एंटीबायोटिक की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको जनरल फॉर्म में बता देता हूँ। जो एंटीबायोटिक होता है वो जो बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है, उसको रोकने में हेल्प करता है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन लिखिए, आप इसे जहाँ भी लिखेंगे आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो मेडिसिन दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स होती है। और जो एंटीबायोटिक होती है इसका मेनली चार टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। चार बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है इसका, तो जो पहला क्लासिफिकेशन होता है इसका बेस्ड ऑन एक्शन, जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसका स्पेक्ट्रम के बेस पे, और जो थर्ड होता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और चौथा होता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ये चार ही क्लासिफिकेशन है जो एंटीबायोटिक्स में आते हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम जो क्लासिफिकेशन है जो उसकी ड्रग है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। तो बेस्ड ऑन एक्शन मीन्स एंटीबायोटिक के सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन, मीन्स एक्शन के बेस पे जो एंटीबायोटिक को क्लासीफाई किया गया है। आपको सीधा सा मैं मतलब बता दूँ तो ऐसी एंटीबायोटिक जो किसी बैक्टीरिया को मार दे, उसकी ग्रोथ को ना रोको, सीधा उसको मार दे, तो वो क्या होती है बैक्टीरियोसाइडल, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और उसके जो अंदर आने वाली मेडिसिन है उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल्स एंटीबायोटिक्स। तो उसके अंदर आता है एमोक्सोसिलिन, जो हमारी कौन सी एंटीबायोटिक आती है एमोक्सोसिलिन। और दूसरा टाइप होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। इसका एक इजी सा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो किसी बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक दे, उसको मारे ना, सिर्फ उसकी ग्रोथ रोक दे, तो वो क्या होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। उसके अंदर जो ड्रग्स आती है मीन्स एंटीबायोटिक्स आती है वो कौन सी होती है सल्फोनामाइड्स। तो ये सल्फोनामाइड्स आपको याद करके चलना है, क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। आपकी जितनी भी जो एग्जाम होती है फार्मेसी की, चाहे कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिशन में हो, सल्फोनामाइड्स का ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करके चलिए। और जो हमारा दूसरा टाइप्स होता है एंटीबायोटिक का, जो दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किस बेस पे, स्पेक्ट्रम के बेस पे। तो आपको मैं इसमें सीधा सा मतलब बता देता हूँ। ऐसी एंटीबायोटिक जो हर तरह के बैक्टीरिया को मारती है, ऐसी एंटीबायोटिक जो हर तरह के बैक्टीरिया को मारती है वो किस कैटेगरी में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आती है। तो उसके अंदर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, एक आ जाएगी टेट्रासाइक्लिन, एक एमोक्सोसिलिन। तो एमोक्सोसिलिन हमारी कहाँ थी, एक्शन के बेस में भी थी, मीन्स कि ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट मारती है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, मीन्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जैसा भी बैक्टीरिया है ये हर तरह के बैक्टीरिया को किल करेगी। याद रखिए किल करेगी, ये ग्रोथ नहीं रोकेगी, किल करेगी। तो आप ये ध्यान रख के चले। और जो सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी स्पेक्ट्रम के बेस के क्लासिफिकेशन में, वो होती है नेरो स्पेक्ट्रम। नेरो स्पेक्ट्रम मीन्स होता इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो किसी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के लिए असरदार हो। या तो वो ग्राम पॉजिटिव के लिए हो सकती है या ग्राम नेगेटिव के लिए हो सकती है। इसके अंदर जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ, जैसे पेनिसिलिन जी है, ये पेनिसिलिन जी है, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के लिए असरदार है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ग्राम नेगेटिव के लिए असरदार है। तो ये होता है हमारा नेरो स्पेक्ट्रम। जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आता है एंटीबायोटिक के अंदर वो होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है एंटीबायोटिक वाले टॉपिक में, क्योंकि ये हमें आसानी से याद नहीं होता है, इसलिए इसे आपको ट्रिक के थ्रू याद करना पड़ेगा। जो ट्रिक जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक्स होती है उसके थ्रू आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो एंटीबायोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो उसका होता है उसके बेस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है जो याद नहीं होती है आसानी से, इसलिए आपको ट्रिक से याद करना होगा। तो कौन कौन सी कैटेगरी आती है इसके अंदर देखते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इनहिबिट मीन्स रोकना, सेल वॉल सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स बनना, मीन्स कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो रहती है उसको रोक देती है एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स इस कैटेगरी के अंदर आती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, एक आती है पेनिसिलिन और एक आती है सेफोलोस्पेरिन। तो आपको ये दो दो ड्रग्स मैंने मेंशन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो मैंने मेंशन किए यहाँ पर आपको। जो आपकी फार्मेसी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें जो एमसीक्यू आते हैं या आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो भी एग्जाम होती है उसमें एंटीबायोटिक से अगर आपका कोई एमसीक्यू आया तो आपका करेक्ट जाएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने इसमें मेंशन कर दी है। और जो ये इंपॉर्टेंट एक दो ड्रग हैं वो भी सारी मेंशन कर दी है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ के चलना है। ये कोशिंग लीकेज ऑफ सेल कंटेंट एम्फोटेरिसिन बी, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं आपको एक इसमें ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ए सी याद रख लेना है पहले, ए और सी, उसके बाद में 4 टाइम आपको आई आई याद रख लेना है, क्योंकि ए से आ जाएगा एंटी मेटाबोलाइट,
और सी से आ जाएगा आपका कोसिंग लीकेज ऑफ सेल कंटेंट। बाकी आपसे 4 टाइम मैंने आई इसलिए बोला है क्योंकि इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, और जो ये मैक्रोलाइड है ये आप अवॉइड करिए क्योंकि ये कैटेगरी नहीं है, ये बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई है। ये इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ही है आती है, और जो होता है इनहिबिट डीएनए गायरेज, इनहिबिट डीएनए फंक्शन। तो आप इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है ये। और जो हमारा चौथा टाइप का एंटीबायोटिक है, चौथा टाइप का एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए, और ये आपको आना चाहिए, आपको फ्यूचर में भी काम देगा। और ये केमिकल स्ट्रक्चर पे जितने भी क्लासिफिकेशन है आपके फार्माकोलॉजी में सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी दी है, तो हमें इसमें भी ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी कैटेगरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हमको सिर्फ 1 2 3 4 कैटेगरी करके पास हो जाएंगे। पास तो हम हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें देंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इसलिए अगर आपके पास अभी समय है, इसलिए आप पूरा पढ़े एंटीबायोटिक को, कुछ भी छोड़े ना। हर छोटे छोटे टॉपिक को आप ध्यान से डीपली पढ़े। तो चलिए देखते हैं क्या होता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे एंटीबायोटिक। तो इसमें कुछ कैटेगरी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। तो इसकी ट्रिक होने वाली है सब तुमने क्यों दिया पागल, सब तुमने क्यों दिया पागल, ये हमारी ट्रिक है एंटीबायोटिक की। मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए से हमारा सल्फोनामाइड, और बी से हमारा हो जाएगा बीटा लेक्टम, और टी से हो जाएगा हमारा टेट्रासाइक्लिन, और ए से हो जाएगा हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड, और एन से आ जाएगा हमारा मैक्रोलाइड, और एन से आ जाएगा हमारा क्विनोलोन, सॉरी नाइट्रोबेंजीन, और क्यू से आ जाएगा हमारा क्विनोलोन, और डी से आ जाएगा हमारा डायामाइनो पायरामिडीन, और पी से आ जाएगा हमारा पोलिन एंटीबायोटिक्स। तो आप देख सकते हो क्या है, आप ध्यान से अगर ट्रिक को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सब आप इसके यूँ मान के चले क्योंकि इतने बड़े हम क्लासिफिकेशन को याद कर रहे हैं इतनी छोटी ट्रिक से, तो आपको कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट करना पड़ेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको ए की जगह यू की जगह आपको ए लिख के चलना है, तो आपकी ये पूरी ट्रिक बन जाएगी। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इस ट्रिक को बनाने का, क्योंकि कैटेगरी वैसी ही है, तो आपको इसे ही याद करके चलना है। तो एस बी मीन्स सब, तुमने क्यों दिया पागल, पी से आ जाएगा आपका पागल, डी से आ जाएगा दिया। तो आप समझ चुके हैं कि क्या ट्रिक है, और एक एक कैटेगरी को अच्छे से याद करें, ट्रिक के द्वारा याद करें तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो देखिए सल्फोनामाइड्स में आ जाएगा सल्फाडायाजिन, सल्फाडॉक्सिन, बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक में आ जाएगा पेनिसिलिन, सिफिलोस्पोरिन। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है कैसे याद करना है, और एक एक दो दो ड्रग मेंशन की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपको पूरे फार्माकोलॉजी में हेल्पफुल होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारे एंटीबायोटिक की, आप कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।